फिर हम देखते हैं कि श्याओमू और लूमियान पहुंचने लगते हैं लिफ्ट के अंदर। और यहाँ पर हमारी श्याओमू को लूमियान कुछ ज़्यादा ही नज़दीक से देखने लगती है और जिसे देखकर हमारे हीरो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल होते हैं और मन में सोचने लगते हैं कि इस लड़के के दिल में अब कौन सी खुराफाती चल रही है, ये मुझे ऐसे इतने प्यार से और स्माइल पास करके क्यों देख रही है। मगर हमारी हीरोइन तो सच में इस वक्त शैतानी के मूड में होती है और बड़े ही स्टाइल से हंस के कहती है कि वो मुझे बटन दबाना था, हमें लिफ्ट में कहाँ पे जाना है। और श्यामू को इतनी शर्म आती है कि हे भगवान, ये इतनी सी लड़की कितनी फ्लर्टिंग कर रही है मेरे साथ और मुझे समझ तक नहीं आ रहा। और फिर वो साइड पे हट जाते हैं और हमारी लूमियान वहाँ पर फ्लोर को दबाने लगती है कि मुझे कहाँ जाना है। और हमारे श्यामू भी बेचारे इतने शर्मिंदा हो जाते हैं ये देख कर कि मैं तो कुछ और ही सोच रहा था और ये यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट में बटन दबाने वाली थी। और कहीं ना कहीं ये सुन के वो खांसने लगते हैं और तभी हमारी हीरोइन कहती है आप कुछ गलत समझ रहे थे क्या। और वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों समझूंगा। और दूसरी तरफ गुस्से से चेहरा कर लेते हैं और हमारी लूमियान तो पूरे मज़े ले रही होती है हमारे हीरो के, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा एम्बैरस होता है। और फिर वो सोचने लगता है कि सच में ये लड़की मतलब कैसे ये सारा कुछ मैनेज कर लेती है, मैं लड़का होके नहीं मैनेज कर पाता। और फिर कहीं ना कहीं उसे गुस्सा आता है और वो हमारी हीरोइन का एटीट्यूड देखता है जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा नाजों में खड़ी होती है और ख़ुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड कर रही होती है। और फिर तभी हमारे हीरो उसकी बाजू को खींचकर उसे अपने नज़दीक ले आते हैं और हमारी हीरोइन तो एकदम से परेशान हो जाती है कि है ये क्या हो रहा है, मतलब कि अभी अभी ये क्या कर रहा है श्यामू। और तभी हमारे हीरो उसे नज़दीक लाकर कहते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ, तुम्हारी बहन की असलियत जो भी सामने आई है वो सब कुछ मैं लेकर आया हूँ। और एक बात याद रखना, मैंने ये किसी और रीज़न से नहीं किया है, मैंने ये सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मैं एक डियान हूँ और मैं स्कूल में ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी के साथ भी ज़्यादती हो। और आइंदा तुम्हारे साथ कुछ भी होगा तो तुम मुझे बेझिझक होकर बता सकती हो। और हमारी हीरोइन को ये सारी बातें काफ़ी टची लगती हैं मगर वो खुद को संभालते हुए हमारे हीरो की तरफ देखने लगती है। और हमारे हीरो कहते हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम बेझिझक मेरे पास आ सकती हो, क्या तुम समझ रही हो ना इस बात को। और हमारी हीरोइन कहती है कि ठीक है। फिर वो अपना एटीट्यूड अचानक से चेंज कर लेती है क्योंकि शायद वो किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहती। और वहाँ पर जब वो पहुँच जाते हैं तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ और आप अपने कमरे में जाइए। तभी हमारे हीरो कहते हैं कि तुम मेरे कमरे में आ सकती हो अगर तुम्हारा दिल है। तो वो कहती है कि आपके सोफ़े से ज़्यादा मेरा बेड कंफर्टेबल है सोने के लिए, तो इसलिए मैं तो अपने बेड पर ही जाके सोऊंगी। और हमारे हीरो उसे दूर से घूर रहे होते हैं, शायद कुछ नोटिस कर रहे होते हैं। और तभी फिर हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन जब ही अंदर आती है तो वो एकदम से बिस्तर पे लेट जाती है और ब्लैंकेट को पकड़ लेती है और अपने मन में सोचती है कि फिर से वो दिन आ गए हैं, मेरी तबीयत सच में महीना ये कैसे हो सकता है यार, मेरे कितनी दर्द हो रही है। तभी उसे मैसेज आते हैं और फिर वो मैसेज पर ध्यान देने लगती है कि किसके मैसेज आ रहे हैं। ये मैसेज उसके एक फ्रेंड के होते हैं जो कि उसे यही कह रही होती है कि वक्त आ गया है, शायद तुम्हारे मंथली सर्कल स्टार्ट हो चुके हैं। हे भगवान, तुम ठीक तो हो, अपना ध्यान रखो जितना हो सकता है। मैं जानती हूँ ये पहले कभी नहीं होता था मगर अब इस वक्त तुम्हारे साथ कोई है भी नहीं, तुम्हें अपना खुद का ध्यान रखना होगा। और लूमियान भी सोचती है कि पहले मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, पहले मैं ठीक थी मगर जब से वो हादसा हुआ है उसके बाद से न जाने क्यों मुझे इतनी ज़्यादा दर्द होती है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। तभी उसी वक्त उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और फिर वो ना चाहते हुए भी दरवाज़ा ओपन करने चली जाती है। और जब वो दरवाज़ा ओपन करती है तो वो देखती है कि सामने हमारे हीरो खड़े हैं और फिर वो एटीट्यूड के साथ कहती है कि अब यहाँ पे क्या है। तो फिर हमारे हीरो थोड़ा सा धैर्य में बात करते हुए उसे खाना देते हुए कहते हैं कि ये सूप है, तुम्हारे लिए है, बहुत अच्छा है और इसे अगर तुम पियोगी तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, मैंने साथ में चॉपस्टिक भी दी है। और हमारी हीरोइन हैरान
हो जाती है कि श्यामू क्या कर रहा है। और इसी के साथ ही हम इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप ट्रेस ऑफ द मून को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए पड़े हैं और उसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर रही हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बस और 2-3 दिन की बात है, आपके सामने वो आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।